आज तक तुमने और मैंने मिलकर जितनी भी मूवीज एंड वेब सीरीज देखी है उनमें जो कैरेक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले हीरो जो लोगों की हेल्प करते हैं एंड अच्छे काम करते हैं, बात तो सही है। बट वहीं दूसरी तरफ होते हैं हरामी, बोले तो विलन्स, जिनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ लोगों को परेशान करने और उनकी गांड का गुलदस्ता बनाने में अलग ही मजा आता है। सो आज के वीडियो में हम ऐसे एक हरामी की बात करेंगे जिसके कमीनेपन का लेवल ही अलग है। सो प्लीज वेलकम कमीनों के शहंशाह, हरामियों के सरदार AKA बिली बुचर। द बॉयज सीरीज का बिली बुचर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। मतलब तुम इमेजिन करो, सीरीज के अंदर होमलैंडर से हर किसी की फटती थी। तुम सोते हुए काफी अच्छी लगती हो स्टारलाइट, और शक्ल तो देखो, मजाक कर रहा हूँ। चलो अब मूड ठीक करो, आई एम जोकिंग। जोर 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 जोड़ा मसल प्योर है, मैं करी ना कोई जोड़ के दिमाग सेट नहीं, मर जाएगा करता तू भाई। थी बट ये इकलौता बंदा था जो होमलैंडर की गांड में भी उंगली कर देता था। कहने का मतलब उसे गली के बच्चे जैसा ट्रीट करता था। बहुत याद आओगे। बहन के टके, जाऊंगा तो तेरे को भी लेके ही जाऊंगा ना। सो आज के वीडियो में हम बिली बुचर के कैरेक्टर की कुछ ऐसे एबिलिटी एंड पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे हमें डेली लाइफ में कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लीडरशिप। देखो भाई साहब, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि बिली चाहे कितना भी हरामी क्यों ना हो, वो एक अच्छा लीडर तो है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाहे द बॉयज की टीम में कभी भी इधर का उधर कुछ भी हो जाए, एट द एंड बिली सब कुछ संभाल लेता है। उसकी टीम में सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं एक किमिको को छोड़कर, बट कभी उनको ये नहीं लगता कि वो सुपर्स को नहीं हरा पाएंगे। जहाँ कभी सभी की फटी पड़ी होती है ना, वहाँ बिली आकर और फाड़ देता है। क्या बोला तूने? मेरा मतलब कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण सब हैरान हो जाते हैं एंड अपनी टीम को बचा लेता है। वो उन सबका कॉन्फिडेंस कभी गिरने नहीं देता, चाहे सिचुएशन उनके खिलाफ कितनी भी क्यों ना हो। नंबर 2, फियरलेस एटीट्यूड। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बिली बुचर को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। थ्रू आउट द सीरीज हम देख सकते हैं कि बिली का मकसद एकदम साफ है, सभी सुपर्स की गांड मारना। एंड यहाँ गांड मारने से मेरा मतलब सेक्स करने से तो बिल्कुल नहीं है। बकचोदी मत कर लौड़े। बल्कि सुपर्स को उतनी ही तकलीफ देना जितनी वो लोगों को देते हैं। फिर चाहे तुम्हारे पास गायब होने जैसी शक्तियां हो, ट्रांसलूशन के जैसे, या फिर साइज में छोटे होने वाली शक्तियां, कोई मैटर नहीं करता। बिली तुम्हारे सस्ते नशे उतार कर ही रहेगा। ड्यूरिंग द सीरीज मुझे शायद ही कोई ऐसा सीन याद हो जब बिली को अपने फैसले की वजह से रिग्रेट करना पड़ा। जब तक उसका फायदा नहीं होता वो सामने वाले के लिए कुछ नहीं करता। हमें भी अपनी लाइफ में एक ऐसा ही फेयरलेस एटीट्यूड बना के रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सभी लोगों का सिचुएशन को देखने एंड उसके रियलिस्टिक सॉल्यूशन निकालने का नजरिया अलग अलग होता है, जिसे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। द बॉयज की टीम में जब कभी कुछ भी प्लान के मुताबिक न होकर अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो MM, फ्रेंची एंड यूई एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं कि वेंचर तब क्या करे। बट वहीं अपना बिली बुचर प्रॉब्लम की ओर ध्यान न देकर उसके सॉल्यूशन को ज़्यादा महत्व देता है। वो हर एक छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, उसे डिटेल में बनाता है और ये सारी डिटेल मिलकर इन्फॉर्मेशन बन जाती है जो आगे उसके लिए काम आने वाली है। वो रसिया वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा जहाँ सोल्जर बॉय को बचाने गई द बॉयज की टीम की हालत कितनी खराब हो जाती है। सभी को मदद की जरूरत होती है बट मदद करने कौन आएगा। उसी दौरान बिली बुचर पहली बार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है और रशियन सोल्जर्स की हालत टाइट कर देता है। उस सिचुएशन में अगर बिली बुचर किसी से मदद की उम्मीद रखता तो वो गलत होता, क्योंकि वो भी जानता है उसके लिए कोई नहीं आने वाला। सो उसने फाइट को पहले महत्व दिया। पॉइंट नंबर 4, वेंजफुल। इसका मतलब क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, एक मिनट गूगल करके देख लेते हैं। निरोध, अबे सॉरी प्रतिशोध पूर्ण। भाई क्या चीजें पढ़े जा रहा हूँ आजकल। हाँ, तो मेरा कहना था कि बिली बुचर की सारी जिंदगी बदला लेने में ही निकल जाती है। पहले तो बचपन में उसके फादर के टॉर्चर के कारण छोटे भाई की जो डेथ हुई थी उसका जिम्मेदार भी वो खुद को ठहराता है। वहीं फिर बेका के चले जाने के बाद वो काफी टूट जाता है, रूठ जाता है, मुठ मारने लग जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सॉरी, मेरा मतलब वो अपना सारा गुस्सा दूसरों पे निकालता है, जैसे कि सुपर्स पे।
एंड सीरीज की कहानी को साइड में रखकर अगर हम एक बार कॉमिक्स की दुनिया पे नजर दे तो वहाँ बिली बूचर इससे भी खतरनाक तबाही मचा रहा है। कॉमिक्स में एट द एंड बिली सारे सुपर्स को खत्म कर देता है इंक्लूडिंग होमलैंडर, एंड उसके बाद वो इतना ज्यादा डेडली हो जाता है, ब्रूटल हो जाता है कि उसे अपने ही टीम के किसी एक मेंबर द्वारा मार दिया जाता है। हाँ, काफी डार्क है। मैं चाहता हूँ ये तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल ना हो डार्क पास्ट। हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, फक विद स्माइल। क्या तुम्हें लगता है बिली बूचर को किसी चीज से डर लगता है या किसी चीज से उसे फर्क पड़ता है? अरे बिल्कुल नहीं भैया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। सामने कोई हो उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुचर की जिंदगी का मूल मंत्र ये एक ही है कि अर्ज किया है कि जो नहीं देगी उसे कभी ना तुम रोको, कि भैया जो तुम्हें नहीं देगी अपना प्यार उसे कभी ना रोको। अपने दुश्मनों को इतना ठोको उनकी गांड का गुलदस्ता बना दो। बस भोसड़ी के भाई रुक जा। तुम कभी भी किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखो। सामने वाले को ऐसा दिखाओ कि उसकी बातों का तुम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नॉन रिएक्टिव बनो, इससे सामने वाले का तुम में इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि इस बंदे के अंदर कुछ तो मिस्टीरियस है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है या उसके लिए हार्मफुल है। कि हंसते हंसते दुनिया की माँ बहन कर दो। अरे भाई मेरा नहीं, बिली बूचर का कहना है। कहीं तुम मुझ पे आ जाओ कि हमें गंदी चीजें सिखा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं सिखाता मैं तो, ये तो बोलिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।